हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजनर एंड आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक डिमांड। नाम से ही वर्ड सुना हुआ लग रहा है, जो हम डिमांड करते हैं, यानी अब हम कंज्यूमर की नज़र से सोच रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अभी हमने पढ़ा भी था लास्ट, उसी की कंटिन्यूएशन में है अगला डिमांड। तो कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है, किस किस चीज़ों को ध्यान में रखता है डिमांड करने से पहले, ख़रीदने से पहले, तो सारी डिटेल्स अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक जो मेन बात है, मैं एक टेबल बना के समझाता हूँ। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांडेड। बड़ी सिंपल सी बात है। अपने आप को अभी हम सब कंज्यूमर मानेंगे कि कंज्यूमर कैसे सोचता है वही हमें लिखना है। मान लो मैं पेन खरीदता था, 1 रुपये का पेन था, मैं 100 खरीदता था। अगर उसके रेट बढ़ जाते हैं थोड़ा कम कर दूंगा, और बढ़ गए हैं तो थोड़ा कम कर दूंगा। ये मेरा नॉर्मल बिहेवियर है। कैसा है मेरा बिहेवियर कि प्राइस बढ़ेगा तो मैं अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दूंगा। बाकी तो धीरे धीरे अभी डिटेल में जाएंगे, अभी तो मैंने एक इंट्रोडक्शन टाइप सा ही बताया। तो ये हो गया हमारा, इसे बोलते हैं हम डिमांड का टेबल या डिमांड का शेड्यूल। अभी हमने एक जने की बात करी है, इंडिविजुअल। एक जने की मैंने स्टडी करी तो मुझे एक ऐसा टेबल देखने को मिला। अब इसको अगर मैं प्लॉट करूं, इस टेबल को, यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड, तो देखो प्राइस जब 1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 100। प्राइस 2 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 80। तो मान लो कुछ ऐसे पॉइंट आ गए। हमें पेपर में तो नहीं प्लॉटिंग करनी होती, पर पहली बार मैं सिर्फ शेप किस तरीके की बनेगी, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे प्लॉट कर दिया। या पेपर में अगर कहे प्लॉट करो तो करेंगे, वरना हम सिंपल ऐसा डाउनवर्ड कर्व भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिमांड का कर्व। तो ये हो गया डिमांड का हमारा टेबल या शेड्यूल, एक जने का बनाया मैंने, और ये उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ये आ गया उस इंडिविजुअल का डिमांड का डायग्राम या डिमांड का कर्व। आगे बढ़ते हैं। मान लो अब क्वेश्चन कहता है हमें मार्केट का डिमांड कर्व चाहिए। तो एक मार्केट में मान लो एक कंज्यूमर मिला A, दूसरा कंज्यूमर मिला हमें B। उसने क्या कहा, 1 रुपये पे मान लो वो 80 पेन खरीदता, 2 पे वो भी कम करता, 3 पे और कम करता। और मार्केट में मान लेते हैं हम सिंप्लिसिटी के लिए 2 ही कंज्यूमर हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट, एक मार्केट में 2 कंज्यूमर मिले, उनकी हमने एक टेबल बना के ऐसे नोट करी इन्फॉर्मेशन, और फिर उसे प्लॉट करेंगे। तो 1 रुपये पे मार्केट में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है, 100 ये मांग रहा है, 80 ये मांग रहा है। तो 1 रुपये पे टोटल जोड़ के 180, 2 पे टोटल कर लेते हैं 140, 3 पे 100। तो ये आ गया मार्केट डिमांड का शेड्यूल या टेबल। अब देखो टेबल हो गया, एक बड़े ग्राफ में हम इन सबको प्लॉट कर लेते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड। ए की मैक्सिमम क्वांटिटी है 100, ठीक है, मान लो ये 100 है, और फिर उससे कम 80, 60। तो मान लो कुछ इस टाइप का ग्राफ आ रहा है ए का। बी की मैक्सिमम, ये सिर्फ प्लॉट करने के लिए, अंदाजे के लिए 80। तो इसका कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मान लो प्राइस है 1, 2, 3 ऐसे। तो ये बी की आ गई, स्ट्रेट बना देते हैं इसको। अब जो मार्केट का है वो आगे जाके बनेगा, क्योंकि इसकी देखो क्वांटिटी तो 100, 80, 60 ऐसी है, इसकी तो आगे जाके है। तो ये काफ़ी फैला हुआ कर्व बनेगा। मान लो ये यहाँ से कुछ स्टार्ट हो रहा है हमारा 100 से, मिनिमम 100, तो ये यहाँ से आगे तक जा रहा है 180 तक। तो ये थोड़ा फ्लैट सा कर्व बनेगा मार्केट का। फिर बोल रहा हूँ ये ज़्यादा फ्लैट इसलिए बना
क्योंकि इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला एक्सिस ज़्यादा एक्सटेंड होगा आगे तक, इसीलिए ये कर्व हमेशा फ्लैट रहता है और ये इंडिविजुअल्स के थोड़े स्टीप रहते हैं। तो मार्केट का डिमांड कर्व है ये, DD शॉर्ट नाम देते हैं, डिमांड कर्व। अब समझाने के लिए एक बात और बता सकता हूँ, मान लो प्राइस है P, तो इसकी क्वांटिटी निकली मान लो OB, इसकी निकली OA, मान लो ये 80 निकली, ये 60 निकली, तो मार्केट की होनी चाहिए इन दोनों का टोटल, यानी जो ये मार्केट की क्वांटिटी होनी चाहिए OM, वो होनी चाहिए OB प्लस OA इज इक्वल टू OM। अगर हमने सही प्लॉटिंग करी है तो ये बात हमें डायग्राम्स में अपने दिखेगी, क्योंकि इंडिविजुअल की क्वांटिटी एक की प्लस दूसरे की इज इक्वल टू मार्केट क्वांटिटी। अगर 2 कंज्यूमर हैं, 3 होते तो तीनों की जोड़ के आ जाती और कर्व फ्लैट हो जाता। तो ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड कर्व। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने एक बात देखी थी, कोई भी टेबल हमने अभी बनाया है, ये प्राइस शॉर्ट में लिख लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, DD डिमांड कर्व, कि अगर प्राइस बढ़ता है, मान लो मैं जनरल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये है P1 Q1, अगर प्राइस बढ़ता है P2 तो क्वांटिटी कम होके हो जाती है Q2। ये बात टेबल से भी दिख रही है, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम, या ग्राफ से भी हम कह सकते हैं। पर डिमांड कर्व वही का वही है, यानी प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, बट डिमांड कर्व पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, यानी DD था DD ही रहेगा। अब हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि पूरा डिमांड कर्व बदल जाए, या राइट साइड चला जाए या लेफ्ट साइड चला जाए। फैक्टर्स दैट कैन शिफ्ट डिमांड कर्व, ये पढ़ेंगे। फर्स्ट, टेस्ट या प्रेफरेंस। मान लो ये ओरिजिनल कर्व है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ का मुझे टेस्ट ज़्यादा लग जाए, हम में से किसी को भी, तो हम उसके प्राइस के गिरने की इंतज़ार नहीं करते, हम उसी प्राइस पे और ज़्यादा सामान खरीदेंगे उसकी, यानी डिमांड बढ़ा देंगे। तो प्राइस को चेंज करने की वाला फैक्टर अब नहीं पढ़ना हमें, उससे कर्व नहीं चेंज होते, कर्व वही रहते हैं। तो प्राइस को अभी हम सेम मानेंगे इन सारे पॉइंट्स में, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सेम रखना है और फिर देखना है डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। तो अभी मैंने बताया, अगर हमारा टेस्ट या प्रेफरेंस बढ़ गया तो हम उस चीज़ को डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। अब मैथ्स के हिसाब से ये ओरिजिन होता है 0 0, तो अगर किसी चीज़ को बढ़ाना है तो उसको ओरिजिन से दूर लेके जाना चाहिए, राइट साइड। यहाँ जितना जाएंगे ओरिजिन से दूर है, वैल्यू बढ़ जाएगी, और जितना इधर ले आऊँगा ओरिजिन की तरफ लेफ़्ट, यहाँ वैल्यू इसकी छोटी हो जाएगी। अभी हमें डिमांड के कर्व को बढ़ाना है तो ओरिजिन से दूर ले जाओ, राइट साइड में नया बना दो, चाहो तो अलग कलर से बना दो, D1 D1 या D डैश D डैश। तो ये देखो डिमांड बढ़ गई। ऐसे ही रिवर्स भी लिख सकता हूँ, टेस्ट अगर गिरा होता, प्रेफरेंस कम हो गई होती तो डिमांड गिर जाती। तो कर्व कैसा बनता, पहले लिख देता हूँ। ये तो इसका हो गया, सेकंड का यहाँ बना देता हूँ ऊपर। प्राइस की बात अब हम नहीं कर रहे कहीं पर भी, लेबल्स हर बार लगाने हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस। अब की बार हम नए कलर से बना लेते हैं, गिर गई डिमांड, यानी ओरिजिन के पास आ गई, लेफ्ट शिफ्ट, D1 D1।
ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो डिमांड कर्व को या राइट ले जाता है या लेफ्ट। अब आगे देखते हैं सेकंड फैक्टर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो अगर इनकम बढ़ रही है तो हम जितनी भी नॉर्मल चीज़ें हैं हमारे आसपास अच्छी चीज़ें हैं वो हम बढ़ा देंगे, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे। यहाँ नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ होती हैं जो जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में इन्फीरियर आइटम्स, यानी मुझे लग रहा है यार ये लाइफ में लोकल आइटम है, हर एक के लिए वर्ड अलग होता है। एक बंदा साइकिल चलाता है, उसके लिए साइकिल शायद लोकल होगा और उसको लगेगा कि टू व्हीलर एक अच्छा गुड है, पर जो बहुत टाइम से टू व्हीलर ही चला रहा है उसको लगेगा टू व्हीलर लोकल हो गया, कार अच्छा गुड है। तो वो सबकी अलग डेफिनेशन होती है, अलग नज़रिया होता है। तो हम एक इन जनरल बात कह रहे हैं कि इनकम बढ़ने पे जो उसको नॉर्मल लगता है, अच्छा लगता है, वो तो वो बढ़ा देगा। अब साइकिल चलाने वाला बंदा अब कई सालों से बहुत पैसा आ जाए तो वो ये नहीं है कि एक साइकिल से अब 10 साइकिलें खरीदेगा, नहीं, वो साइकिलें वाइकिलें उल्टा बंद करके टू व्हीलर्स पे आ जाएगा, टू व्हीलर खरीदेगा। तो उसे हम बोलेंगे इनकम इंक्रीज जो इन्फीरियर गुड्स हैं, यानी उसको जो घटिया आइटम्स लग रहे हैं उनकी वो डिमांड घटा देगा या यूज़ नहीं करेगा। तो फर्स्ट का डायग्राम कैसा बनेगा, डिमांड इंक्रीज राइट शिफ्ट और इसका लेफ्ट शिफ्ट। डायग्राम हम पहले बना चुके हैं तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया जो डिमांड को राइट या लेफ्ट करता है। और उसके बाद वाइस वर्सा, तो इन दोनों का आप खुद ही लिख सकते हो। अगला देखते हैं, सब्स्टिट्यूट का गुड्स का मतलब हो गया जिसमें नियरली सेम टेस्ट हो, सेम सेटिस्फेक्शन हो। जैसे एग्जाम्पल हो गया पेप्सी एंड कोक। तो ऐसे में फर्स्ट का तो प्राइस हम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि वो हमने पहले ही बोल दिया था कि हम प्राइस को जो मेन प्रोडक्ट होता है हमारा उसे हम कांस्टेंट रखेंगे, हम प्राइस बदल रहे हैं बाद वाले का। तो ये है हमारा मेन गुड जो पहले लिखा है हमने, इसका प्राइस सेम रहेगा। और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट गुड, इसका प्राइस हम चेंज कर सकते हैं। तो अब आप खुद ही एग्जांपल, मुझे अगर मैं पूछूंगा तो आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हो। इसका अगर कोक महंगी होती जा रही है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो पब्लिक पेप्सी पे क्या इम्पैक्ट लाएगी, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि कोक पीने वाले अब पेप्सी पे शिफ्ट कर जाएंगे। ये पॉइंट हो गया प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कोक। इसका प्राइस चेंज करना है पर इफेक्ट पहले वाले पे देना है। डिमांड ऑफ मेन गुड पेप्सी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लोगों को अब ऐसा लगने लगेगा कंपैरेटिवली पेप्सी सस्ती है, हुई नहीं है पर इसके महंगे होने से कंपैरेटिवली ये सस्ती लगने लगी है हमें, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी, और हमें पता है जो कोई चीज़ बढ़ जाती है डिमांड तो वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी शिफ्ट राइट वर्ड। रिवर्स कर सकते हो आप खुद ही इसका सेकंड पार्ट। कोक हो गई सस्ती, बहुत ज़्यादा रेट गिर गए तो लोगों को पेप्सी महंगी लगने लगी और उन्होंने पेप्सी की डिमांड कम कर दी, यानी वो हो गया लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो जो ओरल बातें बोल रहा हूँ ये चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो अपनी सारी। फोर्थ, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब होता है दोनों गुड्स जो साथ में चाहिए, बोथ गुड्स रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली या जॉइंटली, एक से फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ, इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा फ्यूल एंड कार।
दोनों एक साथ चाहिए। मान लो पेट्रोल डीजल तो है मेरे पास पर कार नहीं है, तो भी मेरा ट्रांसपोर्ट का पर्पस सॉल्व नहीं होता। कार तो है पर उसमें पेट्रोल डीजल कोई फ्यूल नहीं है, तो भी ट्रांसपोर्ट का पर्पस सॉल्व नहीं होता। दोनों एक साथ चाहिए। अब फिर से वही रूल जो ऊपर लगाया था, सेम रूल लगाना है। इसको मानना है हमें मेन गुड, और इस सेकंड वाले को, वहाँ सब्स्टिट्यूट वर्ड था, यहाँ हो चुका है कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब फिर से लॉजिक लगाएंगे हम, जैसे हमने ऊपर लगाया था। प्राइस इसका चेंज करना है। मान लो कार बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, कार इंक्रीज़ हो गया है, तो कार ही नहीं खरीद रहे हम। अब जो कार नहीं खरीद रहे लोग, तो फिर फ्यूल खरीद के क्या करेंगे? वो भी नहीं खरीदेंगे। डिमांड ऑफ फ्यूल कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक साथ चाहिए। एक खरीदने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी रिवर्स भी है, कार बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, बहुत बिक रही हैं, तो फिर फ्यूल भी ज़्यादा बिकेगा। तो ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। अब एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। तो ये हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो डिमांड के फैक्टर को राइट या लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं। तो अभी वाले पॉइंट में जहाँ डिमांड बढ़ रही है तो आप लिख सकते हो राइट शिफ्ट, और रिवर्स करके आप लिख सकते हो लेफ़्ट शिफ्ट। तो अगला पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेशन। अब देखो, मान लो आपको लग रहा है अगले हफ्ते रेट बढ़ने वाले हैं, आज नहीं बढ़े, अगले हफ्ते बढ़ने वाले हैं, तो आज ही हम लोग अपनी डिमांड बढ़ा देंगे। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। इफ़ वी एक्सपेक्ट प्राइस टू इंक्रीज इन फ्यूचर, प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाएगी। अभी रेट जबकि वही है नॉर्मल, अभी नहीं बढ़े, पर उम्मीद लग रही है हमें कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो रेट ना बढ़ जाए, तो अभी से डिमांड बढ़ गई, यानी ये हो जाएगा हमारा राइट शिफ्ट। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड को राइट साइड में शिफ्ट या लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन आता है, वो ओरली हो जाएगा, मार्केट डिमांड को कौन से फैक्टर बदल सकते हैं? तो यही सारे फैक्टर्स मार्केट डिमांड को भी राइट या लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो पूछें तो भी आप ये पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। एक आध पॉइंट चाहो तो उसमें और याद रख सकते हो, जैसे पॉपुलेशन। अगर हमारे एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मार्केट में ओवरऑल डिमांड भी बढ़ेगी। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में से हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।